वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्जन्स कंडेंसेशन। तो डार्जन्स कंडेंसेशन क्या होता है, इस रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है हम इस रिएक्शन के अलावा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, फिर इसके रिएक्शन को देखेंगे, इसके मैकेनिज़्म वगैरह को, और फिर एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं डार्जन्स कंडेंसेशन से। डार्जन्स कंडेंसेशन रिएक्शन तो इसको डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और अक्सर यहाँ इसको जो है डार्जन्स ग्लाइसिडिक डार्जन्स डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो आपने दोनों नाम जो है इसके याद रखने हैं। इसके थ्रू जो है आप ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस करते हैं, तो इसी वजह से इसको डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस भी आप मेंशन करते हैं। तो इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप जो है इसको रिस्पॉन्ड करने के काबिल हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन जो है हम इसको देखेंगे इसमें। इसके अलावा सेकंड में हम इसके रिएक्शन को देख लेंगे। थर्ड में हम इसकी मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड हम इसकी एग्ज़ाम्पल को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्ट, दैट इज़ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो इसकी क्या है, इसको हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हम जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, और फिर उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो आप इसे लिखेंगे द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलोएस्टर विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स हों या फिर कीटोन्स हों, तो आपने कंडेंसेशन करनी है अल्फ़ा हेलोएस्टर की कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, यानी कि एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस जो है आप इसमें यूज़ करेंगे, एंड इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंडेंसेशन, यानी कि अल्फ़ा हेलोएस्टर और कार्बोनाइल कंपाउंड की कंडेंसेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू प्रोड्यूस योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा epoxy ester, and this kind of condensation reaction is known as Darzens condensation. Darzens condensation आप ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन को कहेंगे, या डार्जन्स कंडेंसेशन रिएक्शन भी आप इसी को बोलते हैं। इसके अलावा डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस भी हम इसे मेंशन करते हैं। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया इसकी डेफिनेशन को कि आपको क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, और किसके दरमियान में है, बिटवीन अल्फ़ा हेलो एस्टर। कंडेंसेशन हो रही है अल्फ़ा हेलो एस्टर की कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर्स। अब हम स्टूडेंट्स इसको जो है देखते हैं कि किस तरह से आपको इनकी कंडेंसेशन से अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर मिलता है। हम अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, रिएक्शन है। तो हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम जो है डिस्कस करने लगे हैं रिएक्शन ऑफ डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन को। बेसिकली जो सेकंड स्टेप था हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है उसमें अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आपने क्या करवाना है, अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ उसकी कंडेंसेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो ये फिर आपके पास एल्डिहाइड है, तो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। Cl CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OR। ये जनरल में लिख रही हूँ, स्पेसिफाई नहीं कर रही कि यहाँ पर आर ग्रुप क्या है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यहाँ पर जो है आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आर की जगह जो है आप C2H5 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली। तो ये तो जनरल में बात कर रही हूँ, तो इसी वजह से जनरल रिएक्शन में मैं इस तरह से शो कर रही हूँ। और ये आपने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस जो है वो आपके पास हो सकती है सोडियम अमाइड भी है NaNH2 C2H5ONA, और इसके अलावा अमोनिया CH3ONA। तो आप ये बेसिस यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ बेसिस को, जो आप बेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो आप एज अ बेस सोडियम अमाइड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मेंशन कर देती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने फ़र्स्ट पे ये यूज़ करनी है, सेकंड पे ये। तो कहने का मतलब है कि ये इन बेसिस में से कोई भी बेस आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी हो सकती है। इसके अलावा अमोनिया को भी आप एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बेस सोडियम मेथॉक्साइड। तो इसी तरह आपने जो है सोडियम मेथॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया, सोडियम अमाइड, ये सारी बेसिस आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी, इनकी कंडेंसेशन होगी और आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। C डबल बॉन्ड O और OR। तो हम इसको कहते हैं अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर। तो हम क्या कहते हैं इसको, अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर। ये आपको जो है अटेन होगा, ये आपको मिलेगा बाय डार्जन्स कंडेंसेशन। अब इसको हम अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास है कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है आपको पता है अल्फ़ा कार्बन होता है, और इससे नेक्स्ट वाला जो होता है कार्बन बीटा कार्बन होता है। अल्फ़ा बीटा तो हम इस वजह से कह रहे हैं, इपॉक्सी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो लिंकेज होता है COCH, ये जो लिंकेज है COC यानी कि इस टाइप का जो लिंकेज है, ये लिंकेज जो होता है हम इसको इपॉक्सी कहते हैं। और एस्टर ये वाला जो बाकी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हम इसको कहते हैं एस्टर। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ। ये आपके पास था कीटोन, ये आपका जो है अल्फ़ा हेलो एस्टर है, और ये भी मैं बता देती हूँ इसको मैं क्यों अल्फ़ा हेलो एस्टर कह रही हूँ। ये आपके पास एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ जो ये कार्बोनाइल कार्बन होता है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है अल्फ़ा कार्बन होता है। तो ये अल्फ़ा कार्बन के साथ जो है अटैच हुआ हुआ है आपके पास हेलोजन ग्रुप। यहाँ की केस में जो है हेलोजन ग्रुप Cl मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। तो ये अल्फ़ा क्लोरो एस्टर है। इसी तरह यहाँ पर ब्रोमीन आप अटैच करेंगे तो ये अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर कहलाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि अल्फ़ा हेलो एस्टर जो है वो क्या है। अल्फ़ा हेलो एस्टर आपको कीटोन जो इसके साथ कंडेंस करवाएंगे उसका भी पता चल गया। जो बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं वो बेसिस भी आपने देख ली। इसके अलावा जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी वो अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ, ताकि जो है आपका रिएक्शन जो है आपको ये मैंने मेंशन किया हुआ है ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम मैकेनिज़्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैकेनिज़्म ऑफ डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम जो है सबसे पहले आपको मैकेनिज़्म के लिए पता होना चाहिए कि ये जो है इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो इसके अंदर होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है
आपको बाद में मैकेनिज़्म सीखने में आसानी हो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 में आपने जो है आपके स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फ़ा हेलो एस्टर। अल्फ़ा हेलो एस्टर से जो है एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी किसकी, अल्फ़ा हाइड्रोजन की। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन कार्बोनाइल कार्बन का। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने जो है अब इनको स्टेप्स को वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 1। इसमें आपने जो है आपका फर्स्ट में क्या होगा कि अल्फ़ा हेलो एस्टर जो है आपका दैट इज़ C डबल बॉन्ड O एंड OR इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसका अटैक होगा। यहाँ पे मैं बेस मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड तो ये अटैक करेगी किसके ऊपर, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होता है ये आपका अल्फ़ा कार्बन होता है। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स होती हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होती हैं, ये मोर एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो मोर एसिडिक में यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ, मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होता है, बेस फ़ौरन से इसको एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और इसको एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ये बेस। तो जब बेस एब्स्ट्रैक्ट करती है तो आपके पास रिजल्टिंग स्पीशी जो बनती है, रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं कार्बेनाइन। तो इस तरह से इंटरमीडिएट कार्बेनाइन उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इंटरमीडिएट कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हुई है। कि यहाँ पर Cl आपके पास हो गया, यहाँ पर CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट कर ली है तो ये जो है यहाँ पर कार्बेनाइन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये कार्बेनाइन है। तो बाकी ये पार्ट आपने एज इट इज़ लिख देना है, C डबल बॉन्ड O एंड OR, और इसको हम लिखते हैं कार्बेनाइन, जो कि क्या है, एज एन इंटरमीडिएट आप कह लें कि ये आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इंटरमीडिएट, दिस इज़ योर इंटरमीडिएट। तो हम जब कार्बेनाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इसके बाद जो है सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो अब आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो आपने कार्बेनाइन फॉर्मेशन हुई है इस पर आपने इसको एज इट इज़ मेंशन करना है, दैट इज़ ClCH, ये वाला जो कार्बेनाइन है इसको आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड OR, और इस पर आपने अटैक होना है, इसका अटैक होना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ RCOR। तो अटैक कैसे होगा कि ये वाला जो कार्बेनाइन है सॉरी, ये कार्बेनाइन अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये जो है अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट कर गई है, और अब जो है आपके पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, या इसको आप कहते हैं कि भी आपके पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी, और इसको आप मेंशन कैसे करेंगे, CO नेगेटिव, ये R और ये वाला R, ये वाला पार्ट आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो है इधर आके अटैच होगा
CH, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर देना है CH, Cl, फिर बाकी पार्ट ये जो है एज इट इज़ COOR, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OR, ये हमने मेंशन कर दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ तक कि आप इसको भी कहते हैं ये आपकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक जो है अटैक हुआ, इसका कार्बनाइन ने अटैक किया है द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव कर जाएगी, और ये आपके पास जो है आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको अटेन होगी। अब जो है आप स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, तो उसको भी मैं मेंशन कर रही हूँ, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो यहाँ पर आप इस स्टेप को भी मेंशन कर रही हूँ। स्टेप नंबर 3 हम ले रहे हैं, ये जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इससे हम स्टार्ट लेंगे, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से। तो ये आपके पास होगा RCO नेगेटिव, RCH, Cl, C डबल बॉन्ड O एंड OR। तो अब स्टूडेंट्स इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगी, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि ये वाला जो O नेगेटिव है ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन और रिप्लेस कर देगा यहाँ से इस Cl को एज Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन की फॉर्म में इसको रिप्लेस कर देगा। तो अब हम इसको शो कर देते हैं एरोज से ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया जैसे कि ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, यहाँ से ये Cl जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है नेक्स्ट आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, ये क्लोराइड आयन यहाँ से निकल गया, तो अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी एंड दिस फाइनल प्रोडक्ट विल बी, क्या होगी आपकी, अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो इसको आप कैसे मेंशन करेंगे, ये वाला आर एज इट इज़ आपने लिख दिया, इसी तरह सेकंड आर भी आपने मेंशन कर दिया। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ये Cl निकल गया, तो ये वाला ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्डिंग करेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा। फर्दर C डबल बॉन्ड O एंड OR, ये आपने एज इट इज़ मेंशन कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेशन कर ली है अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर की, तो इसका नीचे नेम भी मेंशन कर देती हूँ। This is your alpha carbon, carbonyl carbon से next carbon alpha carbon. This is your beta carbon. So alpha beta epoxy, epoxy मैंने आपको बताया इस वजह से हम इसको कहते हैं, ये जो है ये epoxy है पार्ट, alpha beta epoxy, और ये वाला जो पार्ट है this is your ester part, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं alpha beta epoxy ester। तो ये आपकी जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको अटेन हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है मैकेनिज़्म को मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ भी करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या किया आपने, जो फर्स्ट स्टेप है इसमें एब्स्ट्रैक्शन होनी है अल्फ़ा हाइड्रोजन की फ्रॉम अल्फ़ा हेलो एस्टर, ठीक है, अल्फ़ा हेलो एस्टर से एब्स्ट्रैक्शन होनी है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। फिर थर्ड में इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है ये बेस है, इसने एब्स्ट्रैक्ट किया है हाइड्रोजन को, अल्फ़ा हाइड्रोजन को अल्फ़ा हेलो ईस्टर से, और इस तरह से कार्बनाइन की फॉर्मेशन हुई है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये कार्बनाइन जो है वो करेगा अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर कीटोन के, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करके आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से फर्दर जो है आपने इस ऑक्सीजन O नेगेटिव का अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा, और आपको जो है आपकी फाइनल प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर जो है वो आपको अटेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ, एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था इस रिएक्शन को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम ये फोर्थ स्टेप था हमारा डार्जन्स कंडेंसेशन में, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने वहाँ पर कीटोन मेंशन किया था, यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी ले लेते हैं ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आ जाए कि एल्डिहाइड से भी जो है आप इस रिएक्शन को करते हैं। डार्जन कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होता है एल्डिहाइड भी और कीटोन दोनों होते हैं। तो ये आपने ले लिया एल्डिहाइड, या एसिटल्डिहाइड है,
और ये आपने ले लिया अल्फ़ा हेलो एस्टर यानी कि अल्फ़ा क्लोरो एस्टर। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया OC2H5। तो ये आपके पास अब स्पेसिफिक रिएक्शन भी आप इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब आर ग्रुप मेंशन किया है कि आपके पास आर ग्रुप यहाँ पर मिथाइल है और ये वाला आपके पास एल्डिहाइड है। इसी तरह ये अल्फ़ा क्लोरो एस्टर है आपके पास और ये मेंशन हो गया। अब आपके पास जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जब ये रिएक्शन होता है, यहाँ पर कोई भी बेस मैंने आपको बताया कि आप जो है सोडियम एथॉक्साइड भी यूज़ करते हैं, तो C2H5ONA, तो ये एज ए बेस आप यूज़ करेंगे इसको। और इसके बाद जो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलती है, दिस वुड भी आपको पता होना चाहिए, फ़ौरन से आप देख के भी बता सकते हैं। दिस इज़ योर अल्फ़ा हेलो एस्टर एंड दिस इज़ योर एसीटल्डिहाइड। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसको भी मेंशन करते हैं। तो कैसे मेंशन करेंगे, ये वाले जो पार्ट्स हैं दोनों इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पर आपके पास जो है अपॉक्सी ग्रुप अटैच होगा मीन्स जो आप मैकेनिज़्म तो सारा मैंने आपको बता दिया, तो उसके थ्रू आप प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू भी इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास आपकी प्रोडक्ट मिली, दिस इज़ योर अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है। और इसको अल्फ़ा बीटा क्यों कह रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड आपको कि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन। ये वाला जो ग्रुप है सारा ये एपॉक्सी ग्रुप है, और ये वाला जो है एस्टर ग्रुप है आपका, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस डार्जन कंडेंसेशन में या डार्जन ग्लाइसिडिक कंडेंसेशन जो है एस्टर सिंथेसिस में हमने इसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर जैसे कि रिएक्शन को डिस्कस किया, मैकेनिज़्म को, और फाइनली एग्जांपल को। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है सारा कुछ समझ आ गए, सब स्टेप्स जो हैं मैकेनिज़्म के वो भी क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।